आगे पढ़ेंगे। मंझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। वहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर से परेश और बेला बातें करते प्रवेश करते हैं। आगे इसमें बताया जाता है कि जो मंझली बहू है वो अपने साथ में कमरे में लेकर जाती हैं और कहती हैं कि छोटी बहू अपने पढ़ाई में बिजी है, यहाँ पढ़ाई में बाधा हो रहा है। उसी समय वो कमरे में जाते हैं और बाहर से जो परेश और बेला बातें करते हुए आते हैं। बेला आर्द्र कंठ से रोती हुई, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़े हो जाती हैं। बड़ी भाभी, मंझली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं। कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे डरती हैं, जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। ठीक है, आगे का इसमें दृश्य बताया जाता है कि बेला जो है वो परेश से बात करती है, ठीक है, और कहती है कि मायके छोड़ दो। उस समय जो सब हंस रहे थे, ये बताया जाता है कि जब तक मैं नहीं थी तब सब हंस रहे थे, परंतु जैसे मैं गई सब चुपचाप हो गए। कोई इस तरह चुप हो गए जैसे किसी सभा में किसी ने चुप रहने की सीटी बजा दी। परेश, पर इसमें बेला, और कोई मुझे काम को हाथ भी नहीं लगाने देता। ठीक है, इसमें क्या बात है पूछता है वो, और आगे की बात है कि कोई काम नहीं करने देते। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर की सबसे बड़ी हूँ। ठीक है, बेला परेश से ये सारी बातें बताती है। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। परेश प्रश्न करता है कि मैं नहीं समझता कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें शिकायत थी, कोई तुम्हारा आदर नहीं करता था, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी, तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम न जाने तुम और क्या चाहती हो। ठीक है, परेश सारे प्रश्न का जवाब देता है कि इतनी सारी प्रश्नें थी, ठीक है, लोग इस तरह से थे, परंतु अब सब तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारे आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, काम नहीं करने देते। अब क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और इस तरह कहते हुए वो सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। कुर्सी में धंस जाना मीन्स बैठना। कुर्सी में बैठ जाती है। न जाने में क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। न जाने में क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। ठीक है, बेला जो है वो मन ही मन कहती है, अपने से कहती है कि अब मैं जो चाहती हूँ वो इतना आदर सत्कार सुख और आराम नहीं। बाहों में मुँह छुपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर से दरवाजे में प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर भाभी जी बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, भाभी जी आप रो रही हैं। ठीक है, उसी समय इंदु आती है और वो बार बार बुलाती है, और जब उठती है तो देखती है कि वो रो रही है। बेला आंखें पोंछती, नहीं मैं नहीं रो रही। इस पर इंदु, परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। ठीक है, बेला जो है वो इंदु से कहती है कि अब जो है परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। लो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तू मुझे यूं जी करके नहीं बुलाती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक कर दादाजी ने कहा था। ठीक है, इंदु अचानक से बता देती हैं कि दादाजी ने जो कहा था। ठीक है, बेला चौंक जाती है कि दादाजी ने क्या कहा था। इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। ठीक है, इंदु फिर अब वो पूरी कहानी बता देती है कि आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने
उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले आगे है। ठीक है, इसमें इंदु बताती है कि छोटे भैया ने दादाजी से बात किया था। बेला, ओह यह बात है। इंदु, दादाजी सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया है कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ाने का समय दें। ठीक है, इंदु पूरी कहानी बता देती है कि दादाजी ने जो आदेश दिया है उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, और आप सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और आपका कोई समय बर्बाद नहीं करेगा। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है। ठीक है, इसमें इंदु कहती है कि यह कैसे हो सकता है। ओके।